कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में आज से 15 से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोविन पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज से शुरू हो रहे बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए राजधानी दिल्ली में 159 सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन आईडी प्रूफ के लिए स्कूल के आईडी कार्ड भी मान्य होंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3194 नए केस सामने आए और एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर भी लगातार बढ़ रही है। यहां संक्रमण दर बढ़कर 4.59% तक पहुंच गई है। दिल्ली में अब कोरोना के 8397 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस दहशत पैदा कर रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 11,877 नए केस सामने आए। इस बीच महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट भी तेजी से पैर पसार रहा है। रविवार को यहां ओमिक्रॉन के 50 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है। अब तक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 510 केस मिल चुके हैं। मुंबई में कोरोना बेहद तेजी से पैर पसार रहा है। एक दिन में मुंबई में कोरोना संक्रमण के 8,063 नए मरीज मिले। इससे पहले शनिवार को मुंबई में 6,347 केस आए थे। यानी शनिवार को तुलना में रविवार को मुंबई में 1700 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अभी मुंबई में 9 कंटेनमेंट जोन हैं और 203 बिल्डिंग को सील किया जा चुका है। हालांकि जिस स्पीड से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए कंटेनमेंट जोन भी बढ़ते जाएंगे। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के 6,153 नए मामले सामने आए, जिसमें से 3,194 मामले राजधानी कोलकाता में मिले। इससे पहले शनिवार को पश्चिम बंगाल में कोरोना के 4,512 केस मिले थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 15% तक पहुंच गई है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज 3 जनवरी से पश्चिम बंगाल में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार और प्राइवेट संस्थानों में भी 50% क्षमता के साथ लोग काम करेंगे। राज्य में स्विमिंग पूल, स्पा, सैलून, पिकनिक और टूरिस्ट स्पॉट के साथ साथ मनोरंजन पार्क भी बंद कर दिए गए हैं। लोकल ट्रेन अब शाम 7 बजे तक ही चलेगी। शादी में 50 और अंतिम यात्रा में 20 लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं होगी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के नए 259 मामले सामने आने के बाद एक्टिव केस 500 के पार पहुंच गए हैं। उधर नैनीताल के सुयालबाड़ी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 85 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। बीते 30 दिसंबर को जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल समेत 8 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद विद्यालय में 488 बच्चों के सैंपल लिए गए, जिसमें 85 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पॉजिटिव छात्र छात्राओं को अलग अलग हॉस्टल में आइसोलेट किया गया है। दक्षिण भारत के राज्यों में भी कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 1,187 नए केस आए और 6 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक में पॉजिटिविटी रेट में भी इजाफा हुआ है। साथ ही एक्टिव केस बढ़कर 10,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं तमिलनाडु में एक दिन में 1,594 नए कोरोना केस आए, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते तमिलनाडु में 6 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछली अखिलेश सरकार पर करारा वार किया। खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी में पहले की सरकारों में अपराध के खेल खेले जाते थे। माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहाँ अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। अब योगी जी की सरकार उन अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। योगी जी की सरकार
ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। यूपी में चुनाव से पहले हर पार्टी ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है और उन्हें यूपी की सत्ता में बदलाव का भरोसा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का दावा है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसी तरह भगवान परशुराम का मंदिर बनवाने के बाद लखनऊ में 108 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने आया है और हम भविष्य में ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से परशुराम जयंती के लिए छुट्टी थी वो दोबारा होगी। यूपी के लखनऊ में हुई रैली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले की सरकारों में एक ने कब्रिस्तान बनवाया तो दूसरे ने सिर्फ शमशान बनवाए। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में न केवल शमशान घाट बनवाए बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को वहां पहुंचाया। कोरोना के दौरान सबसे खराब व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हुई थी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए, हम स्कूल और अस्पताल बनवाएंगे। ये केवल कब्रिस्तान और शमशान घाटी बना सकते हैं, वो बहुत बनवा दिया इन्होंने। अब बस अब देश को स्कूल और अस्पताल चाहिए। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक खेत में नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला वोल्टरगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे, साथ ही उसके शरीर पर धारदार हथियार के 4 वार किए गए थे। पुलिस के मुताबिक लड़की की हत्या चाकू से की गई। परिजनों की माने तो 1 जनवरी को लड़की का जन्मदिन था और किसी को केक खिलाने के लिए वो घर से निकली थी, मगर अगले दिन उसका शव मिला। परिजनों की तहरीर के हिसाब से 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने 10 लाख की चोरी का खुलासा कर दिया है। मामला ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र का है। 8 दिसंबर को 4 आरोपियों ने यहां एक मोबाइल शॉप से मोबाइल और बाकी के 10 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया था, मगर पुलिस की लगातार मुस्तैदी से आरोपी पकड़े गए। पुलिस ने पकड़े गए 4 आरोपियों से चोरी किया हुआ सामान बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में एक सड़क हादसे में मंदिर के पुजारी की मौत हो गई। मामला सदर थाना क्षेत्र के ब्रह्मसर चौराहे का है। जानकारी के मुताबिक पुजारी बाइक से जैसलमेर की ओर जा रहे थे। अचानक एक डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में पुजारी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि डंपर का ड्राइवर डंपर छोड़कर भाग गया। हादसे में मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस डंपर के ड्राइवर की तलाश कर रही है। उत्तराखंड के विकासनगर में रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। ये दहकते हुए शोले किसी के दिल में भी खौफ पैदा कर सकते हैं। ये रुई का गोदाम कैनाल रोड पर था। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि गोदाम में काम करने वाले मजदूर किसी तरह से अपनी जान बचाने में सफल रहे। जानकारी के मुताबिक गोदाम में लाखों का सामान खाक हो गया है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के गोपालगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने यहां अलग अलग जनपदों और उत्तर प्रदेश के रहने वाले गिरोह के 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल, 2 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि आरोपियों ने कब कब और कहां-कहां कितनी लूट को अंजाम दिया है।